ई स्टडी कार्ड में आपने जस्ट अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, एक वही यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो ये इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। इस पोर्टल में आप देखें सबसे टॉप पर ई स्टडी लिखा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही पोर्टल दोबारा ओपन होगा। होम पर भी इसी तरह से होगा। प्रिपरेशन है, कंपटीशन टेस्ट है और ये साइन इन का बटन है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइन आउट हो सकते हैं, लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अपडेट अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन हिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर कि कोई बच्चा इसमें कोई भी काम करता है, किसी भी बटन पर क्लिक करता है, वो रिकॉर्ड होता रहता है, यानी एक हिस्ट्री बनती जाती है। तो कल को लेट सपोज़ कोई माँ बाप है, पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया है, उनको शक है कि बच्चा वाकई ई स्टडी कार्ड में स्टडी ही कर रहा है, कोई टेस्ट दे रहा है या वैसे ही कोई और एक्टिविटी कर रहा है, तो वो इस पर रिकॉर्ड होता रहता है और ये बच्चा डिलीट भी नहीं कर सकता ये हिस्ट्री। तो यहाँ पर नीचे अगर हम आएंगे तो बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड टाइप है, बच्चे का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये कार्ड 1 साल के लिए रजिस्टर होता है। 6/8/2023 को रजिस्टर हुआ है, 6/8/2024 को ये एक्सपायर होगा। चेंज बुक्स का बटन है। चेंज बुक्स का बटन हमने इसलिए दिया है कि लेट सपोज़ कोई बच्चा कार्ड ले लेता है तो उसको महीने बाद फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 9th क्लास ख़त्म हो गया तो इट्स नॉट मीन के कार्ड की ड्यूरेशन भी ख़त्म हो गई। कार्ड वो यहाँ पर चेंज बुक्स पर क्लिक कर देगा और 10th क्लास पर रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड 1 साल के लिए दिया जाता है। फिर इस कार्ड को यूज़ किस तरह करना है, तो हाउ इट वर्क्स का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके जो हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब हम मेन पोर्टल पर आते हैं। फुल सिलेबस प्रिपरेशन है, स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट है, अटेम्प्ट डेली टेस्ट है, क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट है, रिजल्ट रिपोर्ट है, कंप्लेंट सजेशन है। फुल सिलेबस प्रिपरेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ वो किताबें शो होगी जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त की होगी, यानी ये लेट सपोज़ 12वीं क्लास के बच्चे के लिए ये कार्ड रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिज़िक्स पर क्लिक करते हैं तो जैसे हम किसी किताब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 7 बटन शो हो जाएंगे। करिकुलम का बटन है, वीडियो लेक्चर है, की नोट्स है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, पास्ट पेपर एंड मॉडल पेपर, और अगर साइंस सब्जेक्ट है और उसमें एक्सपेरिमेंट होती है तो एक्सपेरिमेंट भी शो होगा। यहाँ करिकुलम पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो 3 बटन शो होंगे, ई बुक, SLOs, रूब्रिक्स। ई बुक पर आप क्लिक करोगे तो वही किताब आपके सामने ओपन हो जाएगा जो किताब आप बैग बस्ते में स्कूल लेके आते जाते हैं। फिर SLOs है, SLOs पर हम क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आता है, ये आपने क्रॉस करना है। बिल्कुल रूब्रिक्स भी शो हो जाती है, इस बुक के जो रूब्रिक्स है जो मार्क। फिर वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो अभी वीडियो लेक्चर हमारे बाकी आ रहा है, लेकिन ये डेमो के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए है। यहाँ पर आप उस टॉपिक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने, तो इसी तरह हम की नोट्स पर क्लिक करेंगे। की नोट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो किताब में जितने भी चैप्टर्स है और उन चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे शो हो जाएंगे। ये देखिए आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से पूरा किताब शो हो जाएगा। की नोट्स का मतलब ये है कि हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उस हर एक टॉपिक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विद इन सेकेंड उस टॉपिक के रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स में जो की नोट्स होते हैं वो शो हो जाएंगे। और ये विद इन सेकेंड जैसे ही आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो उस रिलेवेंट टॉपिक के जो की नोट्स होंगे, जो बुलेट पॉइंट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव यानी MCQs टाइप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्टिव पेपर पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ये क्राइटेरिया आ गया। इस क्राइटेरिया को आपने सेट करना है, यानी बच्चे ने सेट करना है कि बच्चे को एक्सरसाइज वाले MCQs चाहिए या कंसेप्चुअल चाहिए। जो चाहिए उसको चेक इन करेगा, जो नहीं चाहिए वो चेकआउट हो जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या चाहिए, SLO लेवल क्या होना चाहिए, ये क्राइटेरिया सेट करके फिर बच्चा पूरे किताब में भी टेस्ट ले सकता है। पूरे किताब में ये देखिए हर चैप्टर और चैप्टर के आगे जो टॉपिक है वो शो हो गए। एक चैप्टर में भी टेस्ट लिया जा सकता है या स्पेसिफिक एक टॉपिक में भी बच्चा अपने लिए MCQs जनरेट कर सकता है जो कि बच्चा प्रिपेयर करेगा। ये लेट सपोज मैंने फर्स्ट चैप्टर 12वीं क्लास के फिजिक्स पर क्लिक किया और स्टार्ट प्रिपेयरिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो विद इन सेकंड ये देखिए आप 300 MCQs जनरेट होकर आ गए। यहाँ पर आप पहले नंबर पर देखें तो क्वेश्चन लिखा है व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज कॉमनली यूज्ड
तो इस क्वेश्चन के आगे टाइप लिखा हुआ है कि इसका कंसेप्चुअल लेवल जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल है, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी है और SLO बेस्ड इसका नॉलेज है। तो ये तो कैटेगराइजेशन हो गया। फिर इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दी गई है। 4 ऑप्शन में जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब बी नंबर करेक्ट क्यों है, तो हर क्वेश्चन के नीचे रीज़न दिया गया है 2-3 लाइन्स का, ठीक है। ये आप देखें तो इस तरह से आप पूरे किताब के या पूरे चैप्टर के या किसी ख़ास टॉपिक के MCQs जनरेट कर सकते हैं विद इन सेकंड्स, ठीक होगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव यानी MCQs का प्रिपरेशन। अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रिपरेशन पर। सब्जेक्टिव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी तरह से चेक बॉक्स आते हैं, उसमें हमने बच्चे ने क्राइटेरिया सेट करना होता है। उसी तरह से हम पहला नंबर चैप्टर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं स्टार्ट प्रिपेयरिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बच्चे ने सेट करना है कि बच्चे को कितने लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, कितने शॉर्ट चाहिए, कितने एक्स्ट्रा लॉन्ग चाहिए, और बच्चा स्टार्ट प्रिपेयरिंग पर क्लिक करेगा। यहाँ पर ये स्मार्ट आंसर क्वेश्चंस का एक सेशन है। क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ हर क्वेश्चन के नीचे आंसर का बटन है ग्रीन में, आप देखें। जैसे हम क्लिक करेंगे ग्रीन पर तो विद इन सेकंड आंसर जनरेट होकर आ जाएगा। जो ज़रूरी डायग्राम या फिर ग्राफ्स वगैरह या इक्वेशन जितनी भी है वो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ ये जो डेटा बैंक है ये SLO बेस्ड डेटा बैंक है, डिफ़िकल्टी लेवल के बेस पर है। कंसेप्चुअल एक्सरसाइज अलग अलग करके हमने रखा हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर ये एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं वो भी सारे शो हो रहे हैं। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल बच्चा यहाँ पर क्विक सर्विसेज में क्लिक करेगा, तो बच्चा इंग्लिश में स्टडी कर रहा है, उसको डिक्शनरी चाहिए, तो यहाँ पर डिक्शनरी पर वो क्लिक करेगा, कोई भी वर्ड वो यहाँ एंटर करेगा। लेट सपोज ये सर्च मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर मैं एंटर करके ये सर्च का जो मीनिंग है, नाउन, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, ये सब कुछ आ गया। और ये प्रोनाउंस भी करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप एक पर क्लिक करेंगे। दूसरा नंबर पर फीचर है पीरियोडिक टेबल का है। पीरियोडिक टेबल भी बच्चा यहाँ पर देख सकेगा। एडिटेबल जो पीरियोडिक टेबल होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर लॉगरिथम टेबल है। लॉगरिथम टेबल पर जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा तो यहाँ पर मैथ्स अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो यहाँ पर लॉगरिथम टेबल शो हो जाएगा। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कोई कैलकुलेशन करनी है बच्चे ने तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पर क्लिक करके साइंटिफिक कैलकुलेटर भी शो हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैट GPT हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। बच्चे के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर क्लिक करके चैट GPT AI उसको आंसर करेगा। इसके अलावा फ्रीलांसिंग कोर्सेज है, DigiSkill के ज़रिए हमने कनेक्ट की हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करके DigiSkill में अपना सब्सक्रिप्शन या साइन अप होकर कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग या मुख्तलिफ जो फ्रीलांसिंग कोर्सेज हैं तो वो आप सीख सकते हैं। फिर हमने टाइपिंग मास्टर रखा हुआ है। टाइपिंग मास्टर पर आप क्लिक करके अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एजुकेशनल पजल्स गेम है। एजुकेशनल पजल गेम में एकेडमिक गेम हमने रखे हुए, वो भी आप कर सकते हैं। पेपर बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो SLO बेस्ड मॉडल पेपर शो हो जाएगा, जिसका पार्ट फर्स्ट आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पार्ट बी यानी जिसको सब्जेक्टिव पार्ट कहा जाता है वो भी आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर भी आ सकता है। नंबर पर एक्सपेरिमेंट का है। एक्सपेरिमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमने डेमो के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट एक किताब में जितने भी होंगे या जितने भी चाहिए वो यहाँ पर शो होंगे। यह 12वीं क्लास का फिजिक्स किताब है, तो यहाँ पर ओम ला है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले नंबर पर है थ्योरी, यानी इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, इसका थ्योरी क्या है, तो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। इसका लर्निंग आउटकम वो सब कुछ आपके सामने। फिर ये प्रोसीजर किस तरह, यानी ये हमने परफॉर्म किस तरह करना है, इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, रियल लैब प्रोसीजर जो है, ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर इसका एनिमेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो के शक्ल में, या वीडियो देखना चाहते हैं या इस एक्सपेरिमेंट का वाइवा देखना चाहते हैं, यानी इसमें जो पॉसिबल MCQs बन सकते थे वो भी हमने बनाए हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो दिया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप इसमें देख सकते हैं।
ये फुल सिलेबस प्रिपरेशन का बटन था। यहाँ पर है अब स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट। स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट 2 टाइप ऑफ टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो किसी सारी किताब ओपन हो जाती है। किसी भी किताब पर हम क्लिक करते हैं उसी तरह का क्राइटेरिया फॉलो करके चैप्टर नंबर 1 पर हम क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं हमें 10 MCQs चाहिए, 5 मिनट में हल करूँगा मैं ये टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो 10 MCQs आ गए। यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख लें टाइम बैक पर जा रहा है और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, 10 MCQs है, पहला नंबर MCQs ये लिखा हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दी गई है, कौन सा करेक्ट है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट आपने जाना होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लेट सपोज तीसरे नंबर क्वेश्चन का मुझे जवाब नहीं आ रहा है तो मैं इस पर टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, मैं 4th नंबर क्वेश्चन पर भी जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं ये रेंडमली कुछ क्वेश्चन सारों का आंसर दे दूंगा और जो आखिर में अगर मेरे पास टाइम है तो एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है मैं वहाँ वापस भी जा सकता हूँ। ये पेपर पूरा हल हो गया, मैं फिनिश पेपर पर क्लिक करता हूँ तो विद इन सेकंड रिज़ल्ट आ जाएगा। ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब 10 टोटल क्वेश्चन थे, 5 मेरे करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है। जो आपने गलत जवाब दिया होता है तो रेड क्रॉस होता है, जो आपने सही जवाब दिया होता है तो वो ग्रीन टिक होता है। यानी आपके हर गलत जवाब का सही जवाब भी समझा जाता है कि इस आपने जो जवाब दिया, जो आंसर दिया वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर ये है। करेक्ट आंसर ये क्यों है, हर क्वेश्चन के नीचे रीज़न का बटन है, वो रीज़न पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक रीज़न लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये विद इन सेकंड आप किसी भी किताब के किसी भी चैप्टर से जितनी दफ़ा चाहे 24/7 आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी उसी टाइम आएगा और उस टेस्ट का जो आपने गलत जवाब दी है उसका सही जवाब भी नज़र आएगा। और सही जवाब ये क्यों है, उस हर एक आंसर क्वेश्चन के नीचे रीज़न का बटन है, रीज़न पर आप क्लिक करोगे तो वो रीज़न भी समझाया जाएगा। फिर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हम सारी किताबें शो हो गई, फिर उसी तरह से किताब पर क्लिक करेंगे, वही क्राइटेरिया जो डिफ़िकल्टी लेवल, SLO लेवल सब कुछ करके हम पहले नंबर चैप्टर पर क्लिक करते हैं। कितना टाइम का टेस्ट है, 5 मिनट का स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पर आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, कितने लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, कितने एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए और स्टार्ट टेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये देखे हाउ आर यूनिट ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड, हाउ दे डू दे डिफर। यहाँ पर आप अपना टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर कोई चीज़ हेडिंग देनी है, बोर्ड लिख सकते हो, कोई इक्वेशंस वगैरह देनी है, सिंबल्स वगैरह, तो वो ये सारे सिंबल्स है ये आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर आंसर हो गया। लेट सपोज ये दूसरा नंबर हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड नंबर आंसर हो गया या 4th नंबर आंसर हो गया। और मैं फिनिश पेपर पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो पहले दिया गया है, मेरा आंसर ये है और करेक्ट आंसर ये दूसरे साइड पर शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ठीक है, अब लेट सपोज इसी कार्ड का या इसी यही लॉगिन बच्चे के वालिदैन के पास भी है और वो यहाँ अपने बच्चे को ख़ुद टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो चाहे मुल्क में हो या नहीं हो, कहीं पर भी हो, वो ऑनलाइन इस टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट पर वो क्लिक करेंगे, सारे किताबें शो होगी, किताब पर क्लिक करेंगे, किताब पर क्लिक करने से उसके सारे चैप्टर शो होंगे। चैप्टर नंबर 1 पर हम टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, 10 MCQs चाहिए, 5 मिनट में हल करेंगे। किस डेट के लिए टेस्ट देना है, 17 के लिए। क्रिएट टेस्ट क्रिएट हो गया। अब बच्चे को किस तरह पता चलेगा, बच्चा अटेम्प्ट डेली टेस्ट पर आएगा, अटेम्प्ट डेली पेरेंट टेस्ट पर वो क्लिक करेगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये वो टेस्ट है जो कि क्रिएट कर दिया गया है। अभी ये मैं अटेम्प्ट पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो वो जो टाइम 5 मिनट का दिया गया है वो बैक पर जा रहा है और ये क्वेश्चन लिखा गया है, जो करेक्ट आंसर है मैं वो साथ साथ क्लिक करता जाऊंगा। और ये मैं अब उस टेस्ट को हल कर रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने क्रिएट करके भेजा है। ये मैंने टेस्ट हल कर दिया। गेट रिज़ल्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो उसी टाइम उसी टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये 10 में से 4 नंबर मैंने लिए। जो गलत जवाब दिया है
मेरा आंसर ये है और करेक्ट आंसर ये है। क्योंकि ये मेरा आंसर गलत है तो रेड क्रॉस है। इसका भी रीज़न आप अगर देखेंगे तो रीज़न आपके सामने आ जाएगा। तो ये हो गया टेस्ट। अब वालिदैन को किस तरह पता चलेगा कि हमने एक टेस्ट दिया हुआ था, बच्चे ने वो हल कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट क्या है? तो रिज़ल्ट रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, पेरेंट टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो टेस्ट आ गया नंबर्स। ये येलो में है क्योंकि हमने 10 में से 4 नंबर्स ली हुई है। अगर 10 में से हमने 8 नंबर लिए होते तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन में शो होता। ये एवरेज है, रिमार्क्स भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट टू डेट एंटर करके पूरे साल में बच्चे ने जितने भी टेस्ट हल की होगी उसका पूरा रिपोर्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे जो टोटल यूज़र है वो 42,017 है और उसमें एक्टिव जो है तो वो 3,000 लगभग हर टाइम एक्टिव होते हैं, यानी ये बच्चे इसी सिस्टम को यूज़ करते रहते हैं। फिर यहाँ पर कंप्लेंट सजेशन का बटन है। यहाँ पर आपका कोई कंप्लेंट है, कोई सजेशन है हमारे लिए, यहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म फिल करके हमारे पास आपका जो कंप्लेंट सजेशन है वो पहुँच जाएगा। फिर हम इसी लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। लॉगिन हिस्ट्री में ये आज का डेट है, यहाँ पर मैं डिटेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ वो सारी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि मैंने किस टाइम, किस मिनट, किस सेकंड पर, किस डेट को क्या कुछ देखा, किस बटन पर क्लिक किया, कितना टाइम गुजारा, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड आ रहा है। और ये बच्चे डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल था ई स्टडी कार्ड। थैंक यू।